अगर हम आपको कहें कि चीन चुपचाप ऐसा मिलिट्री बेस बना रहा है जो अमेरिका के पेंटागन से 10 गुना बड़ा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन यह हकीकत है। चीन के बीजिंग शहर से सिर्फ 20 मील दूर एक ऐसा विशाल मिलिट्री हेडक्वार्टर बन रहा है जो आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा कमांड सेंटर बन सकता है। इसका नाम है बीजिंग मिलिट्री सिटी। और खास बात यह है कि चीन ने इस पर अब तक एक शब्द भी सार्वजनिक रूप से नहीं कहा है। तो आइए, इस वीडियो समरी में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि बीजिंग मिलिट्री सिटी क्या है, क्यों बना रहा है और इसका दुनिया पर क्या असर हो सकता है। 1. बीजिंग मिलिट्री सिटी क्या है? बीजिंग मिलिट्री सिटी कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक 1500 एकड़ में फैला मिलिट्री बेस है जिसे अमेरिका के पेंटागन से 10 गुना बड़ा बताया जा रहा है। पेंटागन 148 एकड़, बीजिंग मिलिट्री सिटी 1500 एकड़। तुलना से समझिए, एक फुटबॉल स्टेडियम औसतन 1.3 एकड़ का होता है। मतलब बीजिंग मिलिट्री सिटी लगभग 1150 फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है। यह बेस इतना बड़ा और हाईटेक बनाया जा रहा है कि इसे केवल एक ऑफिस या हेडक्वार्टर नहीं, बल्कि एक न्यूक्लियर वार बंकर की तरह तैयार किया जा रहा है। 2. ये खुलासा कैसे हुआ? इस गुप्त प्रोजेक्ट की जानकारी किसी न्यूज चैनल या सरकार ने नहीं दी, बल्कि ये सामने आया सैटेलाइट इमेज के जरिए। मैक्सर टेक्नोलॉजीज और फाइनेंशियल टाइम्स ने सबसे पहले इसकी सैटेलाइट इमेज शेयर की। शुरुआत 2022 की है, जब इस जगह पर पहले रिहायशी इमारतें और खेत थे। फिर एक साल में सब हटा दिया गया और 2023 तक जमीन को समतल कर निर्माण शुरू हो गया। 2024 तक हालत ये हो गई कि वहां 100 से ज्यादा क्रेन्स और भारी मशीनें एक साथ काम करती दिखाई दीं। 3. अंदर क्या बन रहा है? क्या है इसकी बनावट? बीजिंग मिलिट्री सिटी सिर्फ ऊपर से बड़ा नहीं है, नीचे जमीन के अंदर भी इसकी गहराई तक तैयारी की गई है। टनल्स कई जगहों पर टनल के एंट्रेंस दिखाई दिए हैं। सुरंगनुमा बंकर, एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंदर मजबूत कंक्रीट से बने बंकर तैयार हो रहे हैं। डबल लेयर सिक्योरिटी, सतह पर हाई सिक्योरिटी इमारतें और नीचे संभावित न्यूक्लियर कमांड सेंटर। यह डिजाइन बताता है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए नहीं, बल्कि युद्ध के दौरान कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह तैयार हो रहा है, ऐसा सेंटर जो न्यूक्लियर अटैक भी झेल सके। 4. चीन इतना चुप क्यों है? इस प्रोजेक्ट को लेकर अब तक चीन की सरकार ने एक भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। कोई सरकारी वेबसाइट पर जिक्र नहीं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लिया गया। यहां तक कि चीनी एम्बेसी ने कहा, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहां ड्रोन उड़ाना बैन है, फोटो खींचना मना है और आसपास की हाइकिंग ट्रेल्स तक बंद कर दी गई हैं। यानी ये जगह पब्लिक से पूरी तरह छुपाई जा रही है। 5. जानकार क्या कह रहे हैं? रक्षा मामलों के कई विशेषज्ञों और पूर्व खुफिया अधिकारियों का मानना है कि ये प्रोजेक्ट वेस्टर्न हिल्स कमांड सेंटर की जगह ले सकता है, जो चीन का पुराना कोल्ड वॉर मिलिट्री कमांड सेंटर था। एक न्यूक्लियर वार सिचुएशन में मिलिट्री का नियंत्रण यहीं से होगा। इसका उद्देश्य सिर्फ हमले से बचाव नहीं, पूरा ऑपरेशन जारी रखना है, वर्स्ट केस सिनारियो में भी। एक अमेरिकी एक्सपर्ट ने कहा, इसके साइज, निर्माण और अंदरूनी डिजाइन से लगता है कि ये चीन का नया वॉर टाइम कमांड सेंटर होगा। 6. अमेरिका और बाकी दुनिया क्यों चिंतित हैं? इस प्रोजेक्ट के सामने आने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की चिंता बढ़ गई है। कारण, चीन और अमेरिका के बीच पहले ही ताइवान और साउथ चाइना सी को लेकर तनाव है। चीन ने हाल ही में ताइवान के आसपास मिलिट्री ड्रिल्स की थीं, जिनका अंदाज युद्ध अभ्यास जैसा था। अमेरिका लगातार जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया के साथ मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है। इस माहौल में इतने बड़े और गुप्त सैन्य प्रोजेक्ट का सामने आना चिंता बढ़ा रहा है। 7. चीन का न्यूक्लियर मिशन खामोशी के पीछे की तैयारी। 2024 में आई पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास 600 प्लस ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। 2035 तक ये संख्या 1500 तक पहुंच सकती है। यानी चीन सिर्फ परंपरागत हथियारों तक सीमित नहीं, वो स्ट्रेटेजिक और न्यूक्लियर युद्ध की तैयारी में है।
बीजिंग मिलिट्री सिटी का बनना इस दिशा में एक बड़ा और साफ इशारा है। 8. आखिरकार इसका मतलब क्या है दुनिया के लिए? चीन के इस निर्माण का अर्थ सिर्फ एक नया मिलिट्री बेस बनाना नहीं है, ये है चीन का मिलिट्री डॉक्ट्रिन बदलना, ग्लोबल लीडरशिप की तैयारी करना, और अगर जरूरत पड़ी तो सीधे अमेरिका जैसी ताकत से भिड़ने की भी हिम्मत जुटाना। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग पहले ही कह चुके हैं कि 2027 तक पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पूरी तरह आधुनिक बनाया जाएगा। बीजिंग मिलिट्री सिटी उसी योजना का एक अहम हिस्सा है। निष्कर्ष, क्या आने वाला है कोई बड़ा तूफान? चीन जिस तरह से शांति से लेकिन तेजी से इतना बड़ा मिलिट्री प्रोजेक्ट बना रहा है, वो दुनिया के लिए एक चेतावनी है। बीजिंग मिलिट्री सिटी का मतलब है अब लड़ाइयां मैदान में नहीं, तकनीक, रणनीति और तैयारियों में लड़ी जाएंगी। चीन ने इस फैसिलिटी से दुनिया को संदेश दे दिया है, हम तैयार हैं और हम बड़े स्तर पर सोच रहे हैं। कॉल टू एक्शन, सीटीए। अगर आप भी चाहते हैं दुनिया की ऐसी चौंकाने वाली सच्चाइयों के पीछे की कहानी को पूरी गहराई से समझना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर वीडियो में हम लाते हैं आपके लिए गहन विश्लेषण, आसान भाषा और पूरी तस्वीर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या बीजिंग मिलिट्री सिटी दुनिया की शांति के लिए खतरा है या ये सिर्फ चीन की अंदरूनी तैयारी है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और अपडेटेड रहें। अगर आप चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट का वीडियो वॉइस ओवर, बैकग्राउंड म्यूजिक और विजुअल आइडियाज भी तैयार कर सकता हूं। बताइए।